नमस्कार। नवरात्रि का 8वां दिन आ गया है और आज हम बात करेंगे मां महागौरी की। वो देवी जो परम शांति और पवित्रता का प्रतीक है और कहते हैं कि वो हमारे सारे कष्ट हर लेती हैं। तो चलिए आज उनकी दिव्य कहानी और उनके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में मन की शांति और कह सकते हैं एक अंदरूनी सफाई की तलाश में रहते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में वो सुकून का रास्ता आखिर मिले तो मिले कैसे? तो इसी सवाल का जवाब हमें एक दिव्य स्वरूप में मिलता है और वो स्वरूप है मां महागौरी का, जिन्हें शांति और शुद्धि की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी अपने भक्तों की जिंदगी से सारे पाप, सारे दुख, सब कुछ दूर कर देती हैं और जो कोई भी उनकी पूजा करता है उसे सुख और मन की शांति का वरदान मिलता है। पर मां महागौरी का स्वरूप आखिर है कैसा? वो कौन सी ऐसी दिव्य खासियतें हैं जो उन्हें शांति और पवित्रता का प्रतीक बनाती हैं? चलिए उनके इस स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनके नाम में ही ना उनका पूरा सार छिपा हुआ है। महागौरी ये दो शब्दों से बना है। महा जिसका मतलब है महान और गौरी जिसका मतलब है बहुत ज्यादा गोरा या श्वेत। तो उनके नाम का मतलब ही है महान श्वेत वर्ण वाली, जो उनकी चमक और पवित्रता को दिखाता है। और उनका स्वरूप भी इसी शुद्धता को दर्शाता है। उनका रंग एकदम दूधिया सफेद है। वो हमेशा सफेद कपड़े ही पहनती हैं और उनकी सवारी है एक वृषभ यानी एक बैल। ये तीनों चीजें ही उनकी पवित्रता और सौम्यता की निशानी हैं। अब बात करते हैं उनके 4 हाथों की, जिनमें बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में जो त्रिशूल है वो बुराई का नाश करता है। नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को निडर होने का आशीर्वाद देता है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है, जो सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है, जो सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन ये जो उनका इतना गोरा, इतना उज्जवल रंग है, इसके पीछे एक बड़ी ही अद्भुत कहानी है। ये कहानी है कठोर तपस्या से दिव्य तेज को पाने की। तो कहानी कुछ यूं है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए ना सालों साल तक बहुत ही कठोर तपस्या की, और इस तप की वजह से धूप, धूल और मिट्टी सहने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। फिर जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने देवी पार्वती को गंगा के पवित्र जल से नहलाया और कहते हैं कि उस पवित्र जल को छूते ही उनका शरीर बिजली की तरह दमक उठा और वो बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर हो गई। बस तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। तो ये तो हुई उनकी कहानी। पर अब सवाल ये है कि उनकी इस दिव्यता को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? उनकी पूजा कैसे की जाती है? अच्छी बात यह है कि उनकी कृपा पाने का तरीका बहुत सरल और भक्ति से भरा हुआ है। देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर जहां पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर लें और मां महागौरी की मूर्ति या तस्वीर रखें। उनके सामने एक दिया जलाएं और उन्हें फूल, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। भोग में उन्हें नारियल या खीर जैसी सफेद मिठाई चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस पूरी पूजा का जो केंद्र है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है ये पवित्र मंत्र, ओम देवी महागौरीये नमः। ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो हमें सीधा देवी से जोड़ता है। और परंपरा के अनुसार इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 108 की संख्या साधना को पूरा करती है। चलिए, पूजा भी कर ली, मंत्र का जाप भी हो गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस पूजा को करने से फल क्या मिलता है? भक्तों की जिंदगी में इसका आखिर महत्व क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि मां महागौरी की पूजा से विशेष फल मिलते हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनचाहे वर का आशीर्वाद मिलता है, और जो विवाहित महिलाएं हैं उनका वैवाहिक जीवन सुख और आनंद से भर जाता है। अगर इसे एक लाइन में कहें तो मां महागौरी की पूजा एक भक्त के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आती है। ये उन सभी मुश्किलों और पापों को दूर करती है जिनकी हमने शुरू में बात की थी, और जिंदगी को एक नई पॉजिटिव दिशा देती है। तो चलिए आज इसी एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में
तपस्या और बदलाव की यह प्राचीन कहानी हमें अपनी खुद की आंतरिक शांति और चमक को खोजने के बारे में क्या सिखा सकती है?